हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से अपने एक्सरसाइज। ठीक है, हमने पढ़ा था एक फार्मूला ए स्क्वायर। कौन सा पढ़ा था, मैं लिख देती हूँ फिर से यहाँ पर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। यही पढ़ा था। या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, यही पढ़ा था। अब हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब इसका रिवर्स करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो हम इसको क्या लिखते हैं, ये एक तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, ऐसे ही दिख रहा है ना। तो ये फॉर्मूला एक तरह से यही लग रहा है, तो हम इसी में कन्वर्ट करेंगे। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9y को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 16z को हम 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पर अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या है, इसमें बोला है 12xy। क्या होता है यहाँ पे? 2 a क्या होगा 2x और b क्या होगा 3y। ठीक है, देखो यही आएगा 2 2 जा 4 3 जा 12xy। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 2 bc मतलब bc 3y एंड 4z 3 2 जा 6 4 जा 24 एंड yz। बट एक चीज़ देखो, माइनस में आ रही है। अब देखो, एक तो यहाँ माइनस में आ रहा है और एक यहाँ माइनस में आ रहा है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? z। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कॉमन है z वही इन दोनों को नेगेटिव बना रहा होगा, क्योंकि z यहाँ भी है इसलिए नेगेटिव हो गया, यहाँ भी है नेगेटिव हो गया। तो जहाँ z वहाँ नेगेटिव, तो बस जहाँ जहाँ z है वहाँ हम नेगेटिव लगा देंगे। तो इसके यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, है ना। तो क्लियर हो गया। अब देखो तब भी आएगा यही, बस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ यही प्लस ही रहेगा, है ना। जब माइनस का भी स्क्वायर करेंगे प्लस, बट जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। तो हमारी से पूरी सेटिस्फाई हो गई। तो अभी किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए क्या है? 2x, बी क्या है? 3y और सी क्या है? ये -4z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। यही बताना था फैक्टराइज करके किसका होल स्क्वायर ये क्या आएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल ट्रिक है इसकी कि जो भी इसके स्क्वायर बन रहे हो पहले तो वो लिख लो। ठीक है, दूसरा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा अल्फ़ाबेट माइनस बना रहा है उसी के साथ माइनस लगा दो, बस सिंपल। देखो एक और पार्ट देखते हैं। अब देखो 2x का स्क्वायर, अब हम x का तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 का लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें, √2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाती है तो 2 ही बचता है ना, तो इसलिए ये हो गया। यहाँ पे तो हम y का स्क्वायर ही लिख सकते हैं और यहाँ पे 2√2z का होल स्क्वायर। देखो अब 2√2 का होल स्क्वायर अगर हम करें तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट से ही कैंसिल, इसका क्या आएगा? सिर्फ 2, तो 4 2 जा 8 आ गया ना। ठीक, अब देखो माइनस, एक तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, और इन दोनों में कॉमन क्या है? x। दैट मीन्स x जो है वो नेगेटिव बना रहा है, तो x के साथ क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, तो +2a मतलब ये और b +2b एंड c क्या है? 2√2z +2ca -√2x। ठीक है, खोलेंगे तो यही आएगा। अब इसको कंबाइन करके देखें तो -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें क्यूब को पूरा एक्सपेंड करके लिखना है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला देखो, सबसे पहले a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक, एक और होता है इसका कि a³ + b³ + 3ab और a + b। जब हम इसमें से 3a और b कॉमन ले लेते हैं तो a + b, बट इसमें हमें एक्सपेंड करना है तो अभी इसमें हम ये वाला नहीं लगा सकते, पूरा एक्सपेंड करके ही लगाना पड़ेगा। तो लिखते हैं a की जगह क्या है? ये 2x और b की जगह क्या है? 1। तो लग देते हैं 2x + 1 की होल क्यूब का 2x³ + 1³ + 3a² b + 3ab²। क्या आएगा? 2 की क्यूब 8x³ + 1, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 x² और ये 3 2 जा 6x। ये आ गया हमारा आंसर। हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो क्यूब, फिर क्या होता है? स्क्वायर
और फिर आती है एक पावर एंड देन कॉन्स्टेंट। जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया इसको रीअरेंज करके। तो दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर है? बहुत ईजी है, ये भी सिंपल फार्मूले में पुट करना है। एक और देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। इसमें देखो ए क्या है हमारा 2a और b की जगह है -3b। फॉर्मूला वही रखना है, हमें चेंज नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है बस, a + b की होल क्यूब का। ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे वरना हमें कितने फॉर्मूले याद करने पड़ जाएंगे। इसी में ही हम एडजस्ट करके फॉर्मूला बना देंगे। a + b की होल क्यूब का ही फॉर्मूला लगाना है हमको। इसमें भी क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। फॉर्मूला ज़रूर रखना, ज़रूर लिखना हर बार, जिससे कि याद हो जाएगा फॉर्मूला और मार्क्स भी मिलते हैं हर एक स्टेप के। तो a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू क्या है, प्लस ही लगाएंगे, बस b को ऐसे लिख दो, है ना। तो फॉर्मूला तो वही बन गया, a की क्यूब मतलब 2a की क्यूब, b की क्यूब मतलब -3b की क्यूब प्लस 3a² एंड b, ठीक, और प्लस 3ab²। अब करेंगे 2 की क्यूब 8a³ माइनस की क्यूब करेंगे तो -3 की क्यूब 27 एंड b³। यहाँ देखो माइनस, क्योंकि माइनस है, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 12, 3 × 36। 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 को 3 से 12 और 12 को 3 से 36। a²b, क्योंकि a के साथ स्क्वायर था, यहाँ भी माइनस है बट माइनस का प्लस बन गया तो ये प्लस। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, या फिर समझ आ रहा है, ठीक है। क्या है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 हो गया एंड 3 हो गया, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 2 = 6, 9 × 6 = 54 ab²। ठीक है, हो गया हमारा, बस ये हमारा हो गया आंसर। बस एक्सपेंड करना और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। इसमें ए ये है, बी ये है, लगा देंगे। फॉर्मूला लिखना सबसे पहले हमेशा, फिर लगाएंगे फॉर्मूला। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब सॉल्व करेंगे। 3 की क्यूब 27, 2 की क्यूब 8x³ प्लस 1। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 × 27, x² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 × 3 = 9, x/2, जो हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये a है और ये b है, सेम वैसी a की जगह x लिख देंगे और b की जगह -2/3y। फॉर्मूला लिखते हैं अब हम अपना। ठीक है, क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b, ठीक, प्लस 3ab²। अब रखते हैं x³। अब देखो माइनस की पावर और मतलब -2 की क्यूब 8/3 की क्यूब 27, दोनों की क्यूब है, ये भी माइनस हो जाएगा। 3 से देखो 3 कैंसिल, x² तो बच गया और नंबर क्या बचा, सिर्फ 2। अब इधर देखो माइनस की पावर इवन प्लस हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 3 थे देखो, है ना, तो एक 3 कैंसिल होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर 9 आएगा। एक तरह से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x और ये क्या हो जाएगा इंटू में 4/9y, तो ये कटा क्या हो गया 3, 4/3y और स्क्वायर भी है y का। ठीक है, ये था हमारा इसका आंसर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना। एक दो बार ट्राई करना, अपने आप हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। वही सेम क्यूब लिख रहा है, इसका मतलब हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा, बट ये a की क्यूब है, ये क्या होता है a + b की तो सुनी है हमने, तो उसको उसी में कन्वर्ट कर लो। 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं और इसके क्यूब। अब बन गया ना a³ + b³ वाला ही फॉर्मूला रख देंगे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²
स्क्वायर। सब नंबर्स में है तो सभी सॉल्व हो जाएगा ये तो, है ना। तो करते हैं सॉल्व। 100 की क्यूब क्या होगा, 2 0 3 बार, तो बस ये लगा देंगे, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार, ये हो गया। ठीक है, ये तो -1, ये क्या होगा 100 तो +3, और ये 100 की 2 0 2 बार, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब एक चीज़ देखने, देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस का तो प्लस ही हो गया, और क्या हुआ सर 300। अब देखो प्लस प्लस वाले प्लस कर दें तो क्या आएगा 100 300, एक और 0 एंड 300, यही आ जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस होते हैं तो आएगा साइन माइनस का, बट प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे, क्या आएगा 970299। इसको जब आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा ये। क्लियर है। एक और देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 2 की होल क्यूब, तो लगा देते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 की क्यूब 8, 3 2 जा 6, और ये 1 2 3 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 3 जा 1200। अब इसको तो सबको ऐड ही करना है बस, तो ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1061,208। सॉल्व करके आप देख लेना चाहें। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड पार्ट क्या बोला है। क्या लिख सकते हैं हम इसको 1000 - 2 की होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो बस कर देंगे a³ + b³ + 3a² b, ठीक है, + 3ab²। अभी सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 0 3 बार लगा दी, माइनस में आएगा 8। ठीक है, अब ये क्या आएगा 3 2 जा 6 माइनस का, और ये 3 0 2 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3, तो 6 हो गई। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस में, और ये 1 2 3। जब इनको सॉल्व करेंगे, क्या पहले प्लस वाले सॉल्व कर लें, तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3। अब इनको करेंगे तो -6 1 2 3 4 5 8, और इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9940111992। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, वही सेम जैसे हमने पहले a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले अप्लाई किया, फिर उसको कन्वर्ट किया, मतलब उसको a + b + c के होल स्क्वायर में बनाया। सेम अभी हमने a + b की होल क्यूब को खोल के किया, अब उसको a + b की होल क्यूब में बनाएंगे। अब देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, a³ + b³ a² b ab²। a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a की होल क्यूब, इसको b की होल क्यूब, और इसको 3a² b + 3ab²। तो देखो यही आएगा, तो ये क्या बन गया a + b की होल क्यूब, तो 2a + b की होल क्यूब। बस हमें यही करना है, जैसे मैंने आपको उसको स्क्वायर वाले में बताया था, सेम ऐसे इन दोनों को क्यूब में बना लो और फिर वही हो जाएगा, जब क्योंकि सब प्लस में ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ माइनस में भी है, तो बस इसको क्या लिखेंगे 2a की होल क्यूब, इसको क्या लिखेंगे -b की होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको + 3a² b + 3ab²। तो क्या बन गया 2a - b की होल क्यूब, क्योंकि 2a और ये -b। ठीक, माइनस है इसलिए माइनस की क्यूब बनेगी। ये देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की क्यूब, इसको 5a की क्यूब, इसको + 3। अब देखो माइनस में है तो यहाँ तो प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, 3a² b + 3ab², सेम उसी की तरह। तो क्या बन गया 3 - 5a की होल क्यूब। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपना लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसको क्या लिख सकते हैं 4a की होल क्यूब, इसको -3b की क्यूब + 3a² b + 3ab²
स्क्वायर। तो क्या बन गया ये 4a माइनस 3b की होल क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? पहले आप देखकर ट्राई करना, फिर सेल्फ ट्राई करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और लास्ट पार्ट है इसका, 5th पार्ट। सेम ऐसी, इसको क्या लिख सकते हैं 3p की होल क्यूब माइनस इसको 1/6 की क्यूब होती है ये, ठीक है, प्लस ये तो प्लस और यहाँ माइनस में क्योंकि माइनस का चल रहा है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो किसकी बन गई है 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब। एक बार आप चेक भी कर लेना इसको कि इसे खोल के यही आ रहा है ना, देखो जैसे इसको कट किया तो 2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9p स्क्वायर अपॉन 2 यही आ रहा है ना खोल के। यहाँ पे देखो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आएगा नीचे, और नीचे माइनस क्या हो गया, ठीक है, इसको कट किया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस 3p अपॉन 4 आना चाहिए, शायद यहाँ कुछ हो गया होगा। ठीक है, आपको चेक करना है कि इससे ऊपर सेम जो भी लिखा है वो सेम एज इट इज़ आ जाए। ठीक है, एक बार सेल्फ करना, फिर कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।